नागरिकता की चर्चा की शुरुआत किए थे और मैंने कल नागरिकता के बारे में कुछ बताया था। आपको पता है कि नागरिकता क्या है, बताए थे। और नागरिकता एकल क्यों है, सिंगल सिटीजनशिप क्यों है और कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। और सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि हम भारत के नागरिक हैं, राज्य के हम नागरिक, राज्य के क्या हैं। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। और नागरिकता का प्रावधान जो था अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक कब लागू हुआ था। अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक 26/11/1949 को लागू, जबकि अनुच्छेद 10 और 11 26 जनवरी 1950 को लागू। अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने पूछा था कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस वर्ष लागू, 1949 या 50, 1950। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है यहाँ से 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक। यहाँ से चर्चा करनी है नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रावधान। नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रावधान क्या है, प्रावधान ये देखते हैं। नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रावधान में सबसे पहला प्रावधान आता है अनुच्छेद 5। सबसे पहला प्रावधान क्या आता है, अनुच्छेद 5। अब देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, और 5 से लेकर 9 तक यानी 5, 6, 7, 8 और 9 ये संविधान लागू होने से पहले लागू हो गए हैं। ये कब लागू हुए हैं, संविधान लागू होने से पहले। और 10 और 11 लागू हुए कब, संविधान लागू होने के बाद। इसका मतलब ये जरूरी थे, बहुत जरूरी थे। अब क्या जरूरी थे, क्यों जरूरी थे, ये देखना। पहले तो ये देखना था कि संविधान के प्रारंभ होने पर हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु विल बी नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। इट शुड बी डिफाइंड, इट शुड बी क्लियर्ड। ये पहले से निर्धारित होना चाहिए कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक। तो 5, 6, 7, 8, 9 क्या अनुच्छेद हुआ, 5 को ये पहले लागू हुए। इसका मतलब पहले के प्रावधान है, यानी संविधान के शुरू होने से पहले ये लागू है। इसका मतलब पहले के प्रावधान है। तो पहले क्या था, अनुच्छेद 5। इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर, संविधान के प्रारंभ होने का मतलब क्या होगा, लागू होने पर भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। कौन नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। किसे कहा जाएगा नागरिक। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान शुरू होगा तो कौन भारत का नागरिक होगा। इसमें कहा गया कि वह व्यक्ति जो भारत का अस्थायी निवासी हो तथा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। पहला कंडीशन। अथवा जिसके माता पिता का जन्म भारत में हो, भारत में हुआ हो। अथवा फिर है, अथवा संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, अथवा संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, लागू होने के 5 वर्ष पहले से
भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि भारत का स्थायी निवासी हो, भारत का स्थायी निवासी हो, प्लस जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, अथवा भारत का स्थायी निवासी हो प्लस जिसके माता पिता के जन्म भारत में हो, या तीसरा भारत का स्थायी निवासी हो तथा संविधान लागू होने के 5 वर्ष, कितने वर्ष पहले से। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 ऑप्शन है, देयर 3 ऑप्शन, 3 विकल्प है, 3 विकल्प है। पहला विकल्प क्या है बताइए तो, अस्थायी निवासी हो, अस्थायी निवासी हो। भारत का अस्थायी निवासी हो, ये कॉमन है, भारत का अस्थायी निवासी हो ये कॉमन है, लेकिन उस कॉमन के साथ और क्या क्या है। पहला कंडीशन अस्थायी निवासी हो और भारत में जन्मा हो, दूसरा भारत का अस्थायी निवासी हो और जिसके माता पिता के जन्म भारत में हो, तीसरा अस्थायी निवासी हो और संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष पहले से कहाँ रह रहा हो। यानी 3 विकल्प है। पहला विकल्प क्या हो बताइए तो, तथा दूसरा अस्थायी निवासी तथा माता पिता के जन्म भारत में हो, फिर तीसरा अस्थायी निवासी प्लस संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष पहले से भारत में। अब डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी जो अस्थायी निवासी बन गए थे और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे थे, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। ये कहता है कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कौन सा अनुच्छेद, 6, इधर 6 आता है। यानी इसमें 3 विकल्प है, वह भारत में जन्मा हो, वह नहीं तो उसके माता पिता हो, और नहीं तो दादाजी। कहाँ बोले, मैंने 3 बात बोली, आप नहीं समझे। पहला कंडीशन कि वह राज्य का अधिवासी हो, निवासी हो तथा जन्म भारत में लिया हो, या वो जन्म ही लिया हो तो अधिवासी हो और उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, और नहीं तो क्या अधिवासी हो और संविधान लागू होने कितने वर्ष पहले से। 3 विकल्प है, इसमें से कोई एक विकल्प होगा वो भारत का नागरिक होगा। ये कहता है अनुच्छेद 5। उसका कहता है अनुच्छेद 6 ऐसे लोगों के लिए है, 6 अनुच्छेद ऐसे लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से भारत आए माइग्रेट करके, यानी पाकिस्तान से माइग्रेट करके, प्रव्रजन करके पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में है। कौन सा अनुच्छेद बारे में है बोलिए, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके, पाक से माइग्रेट करके कहाँ आए बोलिए, इंडिया है। याद देखिए, माइग्रेशन फ्रॉम पाक टू इंडिया, ये अनुच्छेद 6 कहता है। और इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके माइग्रेट करके भारत आ गए, 19 जुलाई एक टाइम लाइन है। देखिए टाइम लाइन क्या है, 19 जुलाई 1948, 47 नहीं 48, ये जो टाइम लाइन है ये आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के पहले के बीच का है। आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के पहले का टाइम है। ये टाइम तय किया किसने, संविधान सभा ने। किसने तय किया है, ये कट ऑफ डेट है, दिस द कट ऑफ डेट, ये कट ऑफ डेट है। ये कट ऑफ डेट किसने तय किया है कि 19 जुलाई साल के पहले कुछ सोच समझकर उन लोगों ने ये तय किया, कुछ उन्होंने देखा, कुछ समझा, उसके बाद तय किया कि ऐसे लोग जो 19 जुलाई के पहले पाक से भारत आ गए, पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें कुछ शर्तों के साथ
उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी। किस तारीख के पहले आ गए बोलिए? यहाँ इंपॉर्टेंट है डेट, यहाँ एक डेट इंपॉर्टेंट, कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है? 48 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें कुछ शर्तों के साथ, यहाँ पर कंडीशंस, देयर शुड बी कंडीशंस, कुछ सर्टेन कंडीशन होगा, कुछ कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा? कंडीशंस होगा 19 जुलाई के पहले इसी को ऑफ कर दिया था, इसलिए लाइन तो है, ये यहाँ ऑफ किया हुआ था, इसलिए 19 जुलाई के पहले पाकिस्तान से कहाँ गए? किस तारीख के पहले? उन्हें कुछ शर्त, कंडीशन क्या होगा? अब शर्त क्या होगी? शर्त की कंडीशन क्या है कि उसके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी का जन्म, माता पिता अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी जिस अधिनियम में भारत को दिखाया गया था, कौन सा अधिनियम है? इस अधिनियम के तहत भारत में हुआ। लेकिन 3 कंडीशन है कि ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहला शर्त क्या है? माता पिता और नहीं तो दादा दादी, पितामह, संस्कृत में कहता है पितामही, एक शब्द है दादा दादी के, कौन सा इस्तेमाल किया? पितामही, और इसके लिए क्या होता है? मातामह, संस्कृत में पढ़ा है मातामही, ये शब्द है संविधान में। का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में हुआ हो, यानी उसमें उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और नहीं तो दादा का जन्म हुआ हो, और नहीं तो कहाँ हुआ हो, और वो भारत में आ गया हो, कब? उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। हमसे 6 में कहा गया है, तो भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए 6 है, 7 जो है ऐसे लोगों के लिए है जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः लौट आए, यानी इसमें है भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः लौटकर आने वाले, उनके बारे में कहा गया। इसका मतलब इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वालों की, इसमें क्या है? पाकिस्तान से, इसमें कहा गया कि ऐसे लोग, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए। उसमें पाकिस्तान तो बना भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान बनने की पूरी प्रक्रिया तय हो चुकी थी। यस, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में जाने के बाद उनको इस बात का पछतावा हुआ कि पाकिस्तान में क्यों आ गए। पाकिस्तान में चले गए ऐसे लोग भी थे जो धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर चले गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि ये वतन हमारे लिए सही नहीं होगा, इसलिए पुनः भारत सरकार की अनुमति से लौट के आ गए। 19 जुलाई 1947 के पहले बात वही हो गई, आ गए। कहाँ? इंडिया। कहाँ गए?
उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यहां से गए कहाँ, किस तारीख, डेट बताइए, कौन सा तारीख है? 1 मार्च 1900। डेट याद रखना, डेट याद रखना, डेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेट याद रखना होगा। लौट के आ गए, उन्हें पुनः उसी शर्त के आधार पर, जिस शर्त का उल्लेख किस जन्म है, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। हो गया। उसके बाद 8 है, कौन सा अनुच्छेद है? 8 ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में बस गए हैं। भारतीय मूल के विदेशों में बसे लोगों के बारे में। अब बताओ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ाई लिखाई, व्यापार वाणिज्य के कारण भारत से चले गए दूसरे देश में, नहीं भारतीय मूल के हैं, यानी उनके पूर्वज। इसका मतलब भारतीय मूल के हैं, विदेशों में बस गए हैं, मतलब इसके पूर्वज कहाँ के हैं? बोलिए। इंडिया। कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। इसका मतलब इसमें भारतीय मूल के वैसे लोग जो विदेशों में बस गए हैं, सेटल कर गए हैं, सेटल्ड कर गए हैं, उनके बारे में कहा गया है। और कहा गया कि ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, विदेशों में बसे हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन शर्त होगी। शर्त क्या होगी? शर्त वही होगी कि उनके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी अथवा नाना नानी का जन्म कहाँ हुआ हो? बोलिए। किस अधिनियम के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी 1935 के तहत जो भारत दिखाया गया था उस भारत में हुआ हो। और वैसे लोग जो भारतीय मूल के हैं और भारत से जाकर विदेश में बस गए हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये कहता है कौन सा अनुच्छेद? और उसके बाद लास्ट है जो संविधान प्रारंभ होने के पहले लगा हुआ 9 है, 10 और 11 बात का है। और 9 में कहा गया है कि वैसे लोग जिसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है, उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब भारत से जो लोग चले गए आज़ादी के बाद, इसका मतलब कि आज़ादी के बाद और संविधान होने के प्रारंभ होने के पहले यहाँ से चले गए, भारत के थे, चले गए दूसरे देश में और वहाँ की नागरिकता ले लिया, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म। कौन सा जाता है? ये 5 से लेकर 9 तक का जो प्रावधान है, ये लगभग कब? 2649 और 10 और 11 लगभग कब? 50 संविधान लागू होने के बाद। 10 में कहा गया है कि नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार, जो तमाम अधिकार जो जिसकी मैंने चर्चा की थी, मौलिक अधिकार, आयकर अदा करने का प्रावधान, देश के प्रति राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, ये अधिकार जो है सिविल अधिकार, कानूनी अधिकार जो नागरिकों का है, वो अधिकार उनके पास सुरक्षित रहेंगे, इसको कोई छीनेगा नहीं। कौन सा अनुच्छेद करता है? 10। और लास्ट में है 11, जिसमें कहा गया है कि भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति एक्ट
या अधिनियम बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति बोलिए किसके पास होगी? बोलिए संसद के पास होगी। ये शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। यानी भारत में संविधान जब लागू हो जाएगा तो व्यवस्था बदल जाएगी, बहुत सी परिस्थितियां बदल जाएगी। तो फिर वैसी परिस्थिति में नए लोग आएंगे, यहां से लोग छोड़कर जाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा? इसके लिए कहा गया कि भविष्य में नागरिकता की प्राप्ति, इसका मतलब नागरिकता की प्राप्ति तथा समाप्ति के लिए कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? ये 5 से लेकर 11 तक। बोलिए कोई दिक्कत? 5 से लेकर 11 तक प्रावधान है। बोलिए कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत? अब लिखिए नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रावधान। 5 से लेकर लिखिए हेडिंग, नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रावधान। नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रावधान। नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रावधान। नागरिकता संबंधी विभिन्न प्रावधान। सबसे पहले लिखिए अनुच्छेद 5। सबसे पहले लिखिए अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 सबसे पहले क्या आएगा? अनुच्छेद 5 लिखेगा, भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर, 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 प्रारंभ होने का मतलब लागू होने पर। लिख लीजिएगा, प्रारंभ होने का मतलब लागू होना। लिख लीजिएगा लागू होना। भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। जो नीचे लिखे, जो नीचे लिखे, जो भारत का आदिवासी या निवासी, आदिवासी मतलब अस्थायी वासी, आदिवासी हो, भारत का आदिवासी मतलब अस्थायी निवासी हो, तथा देखिए तथा नीचे लिखिए तथा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, अथवा नीचे लिखिए अथवा, फिर अथवा, ऐसे अथवा उसके माता पिता का जन्म, अथवा उसके माता पिता का जन्म, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हो। फिर नीचे लिखिए अथवा, फिर लिखिए अथवा वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, 5 वर्ष पहले से, कितने वर्ष पहले से? 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। 3 कंडीशन हुआ, समझ गए? 3 कम विकल्प है। अब देखिए 6 ठीक है। इस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में उल्लेख है, नागरिकता के संबंध में उल्लेख है।
इस अनुच्छेद में कहा गया है कि इसमें कहा गया कि वैसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 19 जुलाई 1948 के पहले 19 जुलाई 1948 के पहले डेट 6 लिखिएगा। 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह थी कि उनके माता पिता अथवा देखिए, अथवा दादा दादी, थोड़ा संस्कृत में लिखेगा, दादा दादी को पितामही, एक वर्ड का इस्तेमाल करना है, पितामही, दादा दादी, पितामही, अथवा फिर लिखिए अथवा नाना नानी, मातामह, कोष में लिखिएगा ब्रैकेट में, मातामही, मातामही का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में हुआ हो। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में हुआ हो गया क्लियर। किस तारीख के पहले लिखिए, कौन सी तारीख पता है, कहां से कहां है, पाकिस्तान से। शर्त क्या है, माता पिता दादा दादी अथवा नाना के जन्म किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम से 35 के तहत भारत में 7 यहाँ 7 लिखिए, 7 इस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः भारत लौटकर आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में कहा गया है। पुनः लौटकर भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में उल्लेख है। लिखिएगा नीचे उल्लेख है। देखिए, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1948
1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए, परंतु पुनः भारत से पाकिस्तान चले गए, परंतु पुनः भारत सरकार की अनुमति से, भारत सरकार की अनुमति से 19 जुलाई 1948 के पहले 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 भारत लौटकर आ गए, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट 8 के 8 इस अनुच्छेद में भारतीय मूल के विदेशों में बसे, इस अनुच्छेद में भारतीय मूल के विदेशों में बसे लोगों की, विदेशों में बसे लोगों की नागरिकता के बारे में उल्लेख है, नागरिकता के बारे में उल्लेख है। भारतीय मूल के विदेशों में बसे लोगों की नागरिकता के बारे में उल्लेख है। हो गया, नागरिकता के बारे में उल्लेख। नीचे लिखिए, इस अनुच्छेद में कहा गया है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी यदि उनके माता पिता अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी का जन्म माता पिता अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में हुआ हो, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में हुआ हो। इंडिया का जो उस समय नक्शा था भारत शासन अधिनियम 35 के तहत उसमें हुआ हो। ग्रेटर इंडिया था उस समय, अनडिवाइडेड इंडिया था, उसमें पाकिस्तान बना भी नहीं था, इसलिए उस क्षेत्र को माना गया कि जो उस टेरिटोरी में था। हो गया 8 हो गया। अब लिखिए 9 इस अनुच्छेद में कहा गया है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता
किसी अन्य देश की नागरिकता, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, तो वैसी परिस्थिति में, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो वैसी परिस्थिति में, वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की, वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हो गया 10 में। आइए अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10, आइए अनुच्छेद 10 इस अनुच्छेद के तहत 10 देखिए, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार उनके पास, नागरिकता संबंधी अधिकार उनके पास सुरक्षित रहेंगे। नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेंगे, इसकी गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद गारंटी देता है? 11, लास्ट 11। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में कानून या अधिनियम, नागरिकता के संबंध में कानून या अधिनियम एक्ट, कानून या अधिनियम एक्ट, कानून या अधिनियम